welcome again. First of all, Happy New Year to all of you. Last time we were doing chapter 12, Introduction of Three-Dimensional Geometry. We have done its basic concept in last video. Last video का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट 12.1 एक्सरसाइज फ्रॉम दी एलिमेंट्स. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. हमें क्या करना है, ऑक्टेंट का नेमिंग देनी है कि फॉलोइंग जो पॉइंट्स है ये लाई कर रहे हैं. हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखा था स्टूडेंट. उसमें क्या होता है, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. हमने 8 ऑक्टेंट्स पढ़े थे. जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, सेम एज इट इज हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 8 ऑक्टेंट्स पढ़े थे. कौन कौन से थे ऑक्टेंट, नेमिंग देखते हैं हम. फर्स्ट था हमारे पास ओ, ओरिजिन एक्स वाई जेड. सेकेंड था ओ एक्स डैश. एक्स डैश का क्या मतलब था स्टूडेंट, जहां पे हमारी जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर जो पॉइंट्स नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं, दैट इज एक्स डैश. एक्स डैश वाई जेड. थर्ड है ओ एक्स वाई डैश जेड. फोर्थ ऑक्टेंट है ओ एक्स वाई जेड डैश. फिफ्थ है ओ एक्स डैश वाई जेड डैश. सिक्स्थ है ओ एक्स वाई डैश और जेड डैश. सेवंथ क्या हो जाएगा, ये हमने पहले एक्स डैश वाई डैश भी लिख देंगे यहाँ पे. नेक्स्ट एक्स डैश वाई डैश और जेड. और लास्ट हो जाएगा जिसमें तीनों एक्सिस क्या रहेंगे, हमारे नेगेटिव रहेंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश. इसको हम नेमिंग इस तरह से भी दे सकते हैं स्टूडेंट, एक्स ओ वाई जेड. और इसको दे सकते हैं एक्स डैश ओ वाई जेड. इसमें एक्स डैश का मतलब एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, वाई डैश का मतलब वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन एंड जेड एक्सिस का मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस. तो इसमें हमारे पास एक्स के कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा, वाई का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, जेड का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा इन द ऑक्टेंट ओ एक्स वाई जेड. नाउ इन सेकंड में एक्स डैश मींस एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव. थर्ड में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव. फोर्थ में एक्स वाई पॉजिटिव, जेड इज नेगेटिव. फिफ्थ में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव. और सिक्स्थ में क्या रहेगा, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव. सेवंथ में एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव. और लास्ट में तीनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे. यानी कि एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी एंड जेड एक्सिस, तीनों के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, लास्ट ऑक्टेंट में नेगेटिव रहेंगे. तो बस इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, उसको नेमिंग देनी है कि जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं वो कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट है 5 1 3. आप देख सकते हो स्टूडेंट 5 1 3, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है एंड जेड भी क्या है इसके अंदर पॉजिटिव है. तो यहाँ पे लिखेंगे हम here x coordinate, y coordinate and z coordinates all are positive. all are positive, वो सभी क्या है, पॉजिटिव है. so 5 1 3 points लाइज इन ऑक्टेंट. नेमिंग क्या देंगे जिसमें एक्स वाई डैश क्या हो, पॉजिटिव हो, ओ एक्स वाई जेड ऑक्टेंट. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे. नाउ सेकंड में आते हैं -5 1 3. क्या है, -5 1 3. इसमें क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव. नाउ ये ऑक्टेंट कौन सा होगा हमारा इनमें से जिसमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड. सेकेंड ऑक्टेंट नेमिंग क्या है इसकी, ओ एक्स डैश वाई जेड. ये क्या आ गया हमारा, -5 1 3 पॉइंट लाइज इन ऑक्टेंट ओ एक्स डैश वाई जेड. सिमिलरली थर्ड देखते हैं, -5 -1 और क्या है 3. एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव और जेड क्या है, पॉजिटिव. दोनों जिसके अंदर नेगेटिव नेगेटिव हो और लास्ट जेड क्या हो, पॉजिटिव. तो कौन सा ऑक्टेंट होगा हमारा, ओ एक्स डैश वाई डैश और इसको लिख देंगे जेड पॉजिटिव.
नाउ लास्ट देखते हैं स्टूडेंट, -5, -1, -3। इसमें देखो आप देख सकते हो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव और z भी नेगेटिव। नाउ लास्ट ऑक्टेन कौन सा था हमारा, जिसमें तीनों x, y, z कोऑर्डिनेट क्या रहते थे, नेगेटिव। सो O x डैश y डैश z डैश। लास्ट जो पॉइंट था हमारा -5, -1 एंड -3 लाइज इन द ऑक्टेन O x डैश y डैश z डैश। ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। डायरेक्ट हमें पता है कि 8 ऑक्टेन्स होते हैं। जैसे हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कर रहे हैं और जो हमारी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री थी उसमें क्या था स्टूडेंट, 4 क्वाड्रेंट्स होते थे और यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास 8 ऑक्टेन्स होते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, उसकी नेमिंग देनी थी। ठीक है, एक्स डैश का मतलब जहां भी है वहां पे एक्स को क्या कर देंगे, नेगेटिव। वाई डैश मीन्स वाई नेगेटिव, जेड डैश मीन्स जेड नेगेटिव। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ करते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द स्पेसिफाइड प्लेन। हमें गिवन पॉइंट्स की इमेज फाइंड आउट करनी है इन द गिवन स्पेसिफाइड प्लेन के अंदर। फर्स्ट है स्टूडेंट P पॉइंट -4, 3, 6। देखो हमारे पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं क्योंकि हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे -4, 3, 6 x, y, z कोऑर्डिनेट इन द xy प्लेन। किस प्लेन में हमें इस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी है, इन द xy प्लेन। हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे, कितने प्लेन होंगे यहाँ पे, x एक्सिस, y एक्सिस और ये क्या होगा हमारा z एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। हम पहले लेते थे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। z को यहाँ भी ले सकते हैं और x को और y को। ठीक है, अब इस पॉइंट की हमें इमेज फाइंड आउट करनी है, -4, 3, 6। और किसमें पूछा है इसने, xy प्लेन। तो इस पॉइंट की इमेज को हम मान लेते हैं स्टूडेंट P डैश बी द इमेज ऑफ द पॉइंट P। लेट P डैश बी द इमेज ऑफ गिवन पॉइंट, इमेज ऑफ गिवन पॉइंट P। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, किस पे बात कर रहा है ये, XY प्लेन। तो मीन्स इसका जो Z कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा स्टूडेंट, XY प्लेन के अंदर जो Z कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, गिवन पॉइंट का नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे हम Z कोऑर्डिनेट ऑफ, Z कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स क्या रहेगा, -6। क्या रहेगा ये, -6। क्योंकि हम किस पे बात कर रहे हैं, कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं, XY प्लेन में। जेड की तो बात नहीं कर रहे हम। तो ये जो 6 यूनिट इससे क्या करेगा, बिलो लाई करेगा XY प्लेन से। ठीक है, बस आपको क्या करना है स्टूडेंट, जिस भी पॉइंट की इमेज पूछी जाए और जिस भी प्लेन में, उस प्लेन में उस कोऑर्डिनेट को छोड़ के, यानी कि XY प्लेन है तो इस यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट रह गया हमारा, Z कोऑर्डिनेट। उस पॉइंट को क्या कर देंगे हम, नेगेटिव कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट है इससे बिलो लाई करेगा इन द XOY प्लेन। सो P डैश क्या आएगा, X और Y कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, XY प्लेन की। तो X और Y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। ओनली Z कोऑर्डिनेट, अगर Z कोऑर्डिनेट में माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी, -4, 3, -6। ये गिवन पॉइंट P की इमेज आ गई हमारे पास, -4, 3, -6। नाउ सेकंड देखते हैं Q पॉइंट की। Q पॉइंट है -2, 3, -5 इन द XZ प्लेन। आपकी बार कौन से प्लेन की बात कर रहा है स्टूडेंट, XZ प्लेन। तो मीन्स इसका जो Y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, Y कोऑर्डिनेट की, Y की लेंथ कितनी है यहाँ पे, 3 है। तो 3 यूनिट वो उससे क्या है, लेफ्ट साइड है। 3 यूनिट क्या है वो उससे लेफ्ट साइड है। तो मीन्स इसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। सो इमेज ऑफ Q डैश -2, -3, X और Z सेम रहेंगे और ये -5। सो इमेज ऑफ द पॉइंट Q इज Q डैश -2, -3, -5। एंड लास्ट पार्ट है स्टूडेंट R की इमेज हमें फाइंड आउट करनी है। R 1, -2, 5 इन द YZ प्लेन। कौन से प्लेन की बात कर रहा है ये, YZ प्लेन की। R पॉइंट है हमारा 1, -2 और 5 है। तो ये कौन से प्लेन की बात कर रहा है, YZ प्लेन की। कौन से प्लेन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये YZ प्लेन की। तो मीन्स X कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इसका नेगेटिव रहेगा। X क्या है, -1। इसको R डैश लिखेंगे, -1,
-2 और 5। तो ये किसकी इमेज आ गई, पॉइंट आर की। तो हमें ओनली क्या करना था स्टूडेंट, एक बार फिर से देखो, हमें गिवन पॉइंट्स की इमेज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। और जिस भी ये प्लेन की बात कर रहा है, जैसे एक्स वाई प्लेन का इसमें, ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ओनली एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, एक्स ओ वाई भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, तो जेड कोऑर्डिनेट इसके अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसमें फर्स्ट में जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो इसकी इमेज आ गई -4 3 -6। इसमें एक्स जेड प्लेन बोल रहा है, तो मीन्स वाई की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे वाई क्या रहेगा, नेगेटिव, -2 -3 -5। एक्स और जेड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ओनली वाई कोऑर्डिनेट जो भी यहाँ पे नहीं है प्लेन के अंदर, उसी का साइन चेंज करना है और एज इट इज रहेगा। इसमें लास्ट में वाई जेड प्लेन की बात कर रहा था, तो इसमें वाई और जेड सेम रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो आर डैश क्या आ गई, -1 -2 5। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन इमेज का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट थर्ड। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर -5 -3 2। Write down the coordinates of 7 points whose absolute values are the same as those of the coordinates of the given point। एक पॉइंट हमें देके, ठीक है, और टोटल कितने ऑक्टेंट्स होते हैं, 8 ऑक्टेंट्स, यानी कि सभी ऑक्टेंट्स में इस पॉइंट की पोजीशन पूछ रहा है, ये अदर 7 पॉइंट्स पूछ रहा है हमसे एक पॉइंट देके, ठीक है। गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट हमारा, -5 -3 और 2 है। इसके 7 अदर पॉइंट्स पूछ रहा है हमें, 7 पॉइंट्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि 5 3 2 ही रहेंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, माइनस प्लस साइन हम ऑक्टेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो अदर 7 पॉइंट्स हमें लिखने हैं यहाँ पे, 7 पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, जिसमें एक में फर्स्ट मान लेते हैं, जिसमें तीनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रखनी है, 5 3 2 ही रखनी है हमें एक्स वाई जेड के। एक में हमने पॉजिटिव ले ली, फिर यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं -5 3 2, -5 ओनली एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव ले लिया। अब वाई को ले लेते हैं नेगेटिव, अब जेड को ले लेते हैं 5 3 -2। नेक्स्ट अब हम -5 -3 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये तीनों तो नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं था, तो यहाँ पे हमने ये सेम, तो ये पॉइंट तो सेम आ गया हमारा, तो हम किसके आगे माइनस लगा दें, इसके, ये तो हमें गिवन ही है ना, -5 -3 और 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, -5 3 और -2 ले लिया यहाँ पे, फिर कर देंगे यहाँ पे 5 -3 -2, फिर लास्ट में क्या कर देंगे, तीनों क्या रहेंगे इसके अंदर, नेगेटिव। कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक लास्ट ये हो जाएगा जो हमें गिवन पॉइंट्स है, यानी कि जो ये पॉइंट्स था इसके एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रख के हमें हर ऑक्टेंट के अंदर इसके रिमेनिंग पॉइंट्स लिखने थे। तो हमने क्या किया है, सिंपली पहले एक्स को, पहले तीनों को पॉजिटिव लिया है, फिर एक्स को नेगेटिव, फिर वाई को नेगेटिव, जेड को नेगेटिव, फिर यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, ये पॉइंट तो हमें गिवन था। फिर मैंने क्या किया, एक्स को नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव, फिर लास्ट में तीनों को नेगेटिव किया है। तो ये अदर 7 पॉइंट्स थे जिनके एब्सोल्यूट वैल्यूज तो सेम थी, ये गिवन पॉइंट से, और अदर ये 7 पॉइंट्स थे। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज हमारी, फोर्थ। लेट ए बी एंड सी बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं हर तीनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे, ठीक है। उनको हम बोलेंगे ए बी सी पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर 1 2 5, ठीक है। हमें एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 2 5, ठीक है। पी पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ए बी सी पॉइंट जहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्सिस के ऊपर, वो ए बी सी पॉइंट है। देन ए बी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछ रखा है स्टूडेंट, तो यहां से हम बनाते हैं, पहले ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस कह देते हैं, और इसको क्या कह देते हैं यहाँ पे, जेड एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे P, उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1 2 5। अब यहां से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस तरह से, ठीक है।
और जेड एक्सिस के ऊपर इस तरह से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट को कह देंगे ए बी सी। क्या कर दिया मैंने, पॉइंट पी से तीनों एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब तीनों एक्सिस पे जहां भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दीज पॉइंट्स आर एबीसी। एबीसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, पी पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर किया है, ठीक है, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। एंड ऑन द एक्स एक्सिस वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आर जीरो। जैसे हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पढ़ते थे कि अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहता है, वाई एक्सिस है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रहता है। सेम एज इट इज यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे इस पॉइंट से हमने ये डिस्टेंस ड्रॉ की है, मींस ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी, 1 है। तो ये तो क्या रहेगी, इस पॉइंट की सेम रहेगी। फर्स्ट जैसे हम कोई भी पॉइंट लिखेंगे 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड, तो इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस तो क्या है इस पॉइंट की, 1 है। और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। बट ऑन द एक्स एक्सिस वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आर जीरो। तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1 0 0। सिमिलरली पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, हमने वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी थी हमारी, 2 थी। तो यहाँ पे एक्स और जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम एज इट इज। सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसमें हमारा एक्स और वाई, जेड कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस के ऊपर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे, जेड कोऑर्डिनेट इज सेम, जेड कोऑर्डिनेट इज 5। यही हमें फाइंड आउट करने थे, यहां से लिख देंगे फिर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 2 0। लास्ट है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। सी के कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 5। इजी है ना स्टूडेंट, कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया है जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये वाली डिस्टेंस तो हमारी एक्स ही रहेगी ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ये तो सेम रहेगी 1, ठीक है। और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड 0, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 2 सेम रहेगा, यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट 5 है, सेम रहेगा। इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट करते हैं 5th, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। A cube of side 3 units has 1 vertex at point 1 1 1। हमें क्यूब के एक वर्टेक्स गिवन है स्टूडेंट, जिसके कोऑर्डिनेट है 1 1 1, एंड 3 एजेस फ्रॉम दिस वर्टेक्स आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर वर्टिसेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के हमें अदर वर्टिसेस क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। एक वर्टिसेस हमें गिवन है, ठीक है। अदर के लिए इसने क्या पूछा है, उस वर्टेक्स से वो क्या है, पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एंड जेड एक्सिस। तो हम क्यूब बना लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जिसका एक वर्टेक्स हमें गिवन है, क्यूब बना रहे हैं हम यहां से। नेमिंग दे देते हैं यहाँ पे A B C D, ठीक है। इसको नेमिंग दे देते हैं यहाँ पे E F G H। यहां से हमें क्यूब का एक वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। यहां से क्या गिवन है, हमें एक वर्टेक्स गिवन है, वर्टेक्स इज 1 1। फॉर एग्जाम्पल हम E को मान लेते हैं, एक वर्टेक्स जो गिवन है वो क्या है हमारा 1 1 1। और इसने क्या बोला है, एक क्यूब ऑफ साइड 3 यूनिट्स है जो 1 वर्टेक्स, यानी कि यहां से हमें 3 यूनिट्स लेनी है अदर वर्टिसेस की, ठीक है। जो क्या है, 3 एजेस फ्रॉम दिस वर्टेक्स आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एंड जेड एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर वर्टिसेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के जो अदर वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं A B C D G H F, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहां से देख सकते हो आप स्टूडेंट, ये 1 1 1 पॉइंट है हमारा, 3 यूनिट्स हम इसमें इस तरह इंक्रीज करेंगे। जैसे ये होती है हमारी एक्स एक्सिस,
और ये क्या होती है हमारी वाई एक्सिस, और ये क्या होती है हमारी जेड एक्सिस। तो इसमें हम कहाँ जा रहे हैं इस साइड में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। किधर जा रहे हैं हम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और 3 यूनिट चलना है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस में 3। इसका x कोऑर्डिनेट 1 था, 3 यूनिट्स हम इसकी राइट साइड में जा रहे हैं, इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके क्या आ जाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे स्टूडेंट हमारे, इस पॉइंट के यहाँ से आ जाएंगे, हम इधर जा रहे हैं तो 1 प्लस में 3, यानी कि 4 हो गया ये पॉइंट, और ये सेकेंड और ये थर्ड कोऑर्डिनेट है ये सेम रहेगा हमारा। ठीक है, ये पॉइंट और है कि यहाँ पे हमारा, क्योंकि टोटल हमारे 8 पॉइंट्स होंगे ना, जी एच, इसको के कह देते हैं। देखो यहाँ पे सॉरी यही पॉइंट होगा बस ट्यूब का, वर्टेक्स ही बताने हैं ना हमें, तो ये वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स तो ए बी एफ ई डी सी जी एच है। ये 7 कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, एक वर्टेक्स हमें गिवन है। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गए तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट था हमारा 1 1 1, इसके अंदर हमने क्या किया 1 प्लस में 3 1 1, तो पॉइंट आ गया हमारा 4 1 1। अब हम देखो इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं स्टूडेंट, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ में क्या होगा, हम देखो इसको इधर लेके आएंगे नीचे की तरफ इस पॉइंट को, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव वाई रहेगा। इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा नेगेटिव एक्स। इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इधर क्या रहेगा हमारा नेगेटिव जेड रहेगा। तो अब हम इस पॉइंट को नीचे की तरफ इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हैं ये पॉइंट के, तो इसमें क्या है नेगेटिव वाई। तो यहाँ से जो पॉइंट था हमारा y का कोऑर्डिनेट था 1, यहाँ से क्या कर देंगे 3 यूनिट डिक्रीज कर देंगे, तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा 3 यूनिट कम करने पे 1 माइनस में 3 और 1, तो 1 माइनस 2 और 1, तो एक कोऑर्डिनेट आगे 1 माइनस 2 और 1। अब इस पॉइंट से हम b की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि इस पॉइंट से इधर जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 में 3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि क्यूब की जो साइड्स है वो कितनी गिवन है हमें 3 यूनिट्स है, और क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है। तो ये 3 यूनिट्स है, तो 3 इसके अंदर ऐड करेंगे तो 1 प्लस में 3 4, और अदर कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे। अब आप यहाँ से देखो ई पॉइंट से हम ऊपर की तरफ इधर जा रहे हैं, इधर हम किस में जा रहे हैं नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। कहाँ जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं ऊपर की तरफ नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो जेड का जो कोऑर्डिनेट है उसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे सेम 1 1, जेड कोऑर्डिनेट 1 माइनस में 3 कितना आ जाएगा माइनस में 2। अब इस पॉइंट से हम इधर जा रहे हैं यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो 1 में 3 क्या कर देंगे ऐड, तो 4 1 माइनस 2, क्या आ गया ये पॉइंट हमारा 4 1 माइनस 2। अब यहाँ से देख सकते हो ये पॉइंट हमने निकाल लिया था 4 1 1। अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, तो जेड पॉइंट है 1 में से हम 3 माइनस करेंगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 4 1 माइनस 2। अब इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, H पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हैं, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हैं नीचे की तरफ, मींस नेगेटिव डायरेक्शन Y। तो Y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 1 1 माइनस में 3 माइनस 2, पॉइंट आ गया 1 माइनस 2 और माइनस 2। अब इस पॉइंट से हम इधर जा रहे हैं C पॉइंट की ओर, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 1 प्लस में 3 पॉइंट क्या आ गया 4 माइनस 2 और माइनस 2। इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल दिए हमने, सभी 7 पॉइंट्स इसके फाइंड आउट कर दिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे कि 7 अदर पॉइंट्स क्या आ गए, अदर वर्टिसेस क्या आ गए हमारे, अदर वर्टिसेस ऑफ क्यू आर कौन कौन से आए हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं 1 माइनस 2 1, फिर आया 4 माइनस 2 1, इधर ऊपर है 4 माइनस 2 माइनस 2, ये पॉइंट है हमारा 4 1 1 4 1 माइनस 2, और ये है 1 1 माइनस। ठीक है, कौन सा पॉइंट आ गया, एक हमारा ये रह गया यहाँ से लास्ट, एंड 1 माइनस 2 और माइनस 2, 1 2 3 4 5 6 7। देखो हमें ओनली यही पॉइंट गिवन था स्टूडेंट, एक वर्टेक्स हम कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे क्यूब का, और क्यूब की हमें साइड गिवन थी 3 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ से 3 यूनिट्स हम इधर चलेंगे, तो इसका क्या मतलब, इधर जाएंगे तो ये हमारा ओरिजिन होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई, इसमें नीचे की तरफ नेगेटिव जेड, ऊपर की तरफ पॉजिटिव जेड, और ऊपर की तरफ है नेगेटिव जेड। तो यहाँ से 1 1 1 पॉइंट था,
3 यूनिट इधर चले तो इसका मतलब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चले तो जो भी कोऑर्डिनेट है उसके अंदर 3 यूनिट ऐड हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्यूब की जो साइड है वो 3 यूनिट्स है। तो 1 प्लस में 3 4, अदर कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ चले, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में जो ये 1 पॉइंट था जेड कोऑर्डिनेट, इसमें से 3 क्या हो जाएगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ डिक्रीज हो जाएगा पॉइंट, माइनस कर देंगे और पॉजिटिव की तरफ ऐड कर देंगे हम 3 यूनिट को। तो यहां से इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो -2, 4 1 -2। इसमें ऊपर की तरफ गई तो ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो 1 में से 3 माइनस कर देंगे। नीचे की तरफ आए तो जो y कोऑर्डिनेट है उसमें से -3 को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पॉइंट आ गया 1 -2 और 1। इधर गए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसके अंदर 3 ऐड कर दिया। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास इसके अदर वर्टिसेस आ गए क्यूब के। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 12.1। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी हमारी एलिमेंट्स बुक से 12.1। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम करेंगे 12.2 एक्सरसाइज फ्रॉम दी एलिमेंट्स बुक। ओके स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, बेसिक वाले जो वीडियो थी उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तब भी इसमें, ठीक है, बेसिक वाले में या 12.1 एक्सरसाइज में, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।